आज के हम इस वीडियो में जानते हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन का एक अनुप्रयोग होता है हीरे का चमकना। हीरा चमकता नजर आता है क्यों? हीरा आकर्षक दिखाई देता है क्यों? इन सभी बातों का हम इस वीडियो में जानेंगे। आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको पूरा क्लियर पता लग जाएगा हीरा क्यों चमकता है, हीरा आकर्षक क्यों दिखाई देता है। इसके लिए हम आपको एक बात बता देते हैं। इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा। एक होता है क्रांतिक कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये जो आप क्रांतिक कोण का नाम सुन रहे हैं, तो आप लोग से पूछा जाएगा क्रांतिक कोण का मान हीरा का कितना होता है। इसका क्रांतिक कोण का मान होता है 24.41 डिग्री होता है, यानी कि 24.41 डिग्री को हम क्रांतिक कोण होता है हीरा का। हीरा का एक अपवर्तनांक आता है। हीरा का अपवर्तनांक का मान जो होता है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसे, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। यानी कि एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। इसका क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.41 डिग्री। तो जैसे हम लोग देखते हैं, इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में आती है, तो ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, यानी कि इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे आपका मान लिया पानी है, ये प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जिस आपतन कोण के लिए ये जो अपवर्तन कोण का मान देखते हैं 90 डिग्री होता है, तो जब अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस पॉइंट को हम प्रत्येक वीडियो में बताते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाए। तो एक आपका पहला क्लियर हो गया। हीरा का पूछा जाएगा अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसका पूछा जाएगा क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.41 डिग्री होता है। यानी कि हो गया क्रांतिक कोण, ये हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसका काफ़ी अधिक होने के कारण हीरा है जो काफ़ी सघन माध्यम होता है। हीरा है जो इसका सघन, यह है जो काफ़ी सघन होता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक है जो काफ़ी अधिक होता है। कोई पूछा जाएगा हीरा का है जो जैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे देगा निम्नलिखित में अत्यधिक सघन माध्यम है, तो आपको दे देगा हीरा, फिर दे देगा आपको पानी, फिर आपको दे देगा कांच। तो हीरा है जो सबसे अत्यधिक सघन होता है, क्योंकि इसका सघन होने का कारण क्या चीज़ है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसका क्रांतिक कोण का मान होता है 24.41 डिग्री। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में दिमाग रखना है, क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है और अपवर्तनांक का मान होता है 2.42। चलिए हम लोग अब आगे जानते हैं। जैसे देखते हैं हीरा क्यों चमकता है, तो इसका चमकने का कारण है पूर्णांतरिक परावर्तन। तो हम लोग ये बता दें आपको कि पूर्णांतरिक परावर्तन होता है क्या। पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं किसको? पूर्णांतरिक परावर्तन। हम लोग जो जान रहे हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में आपको बता दें। पूर्णांतरिक परावर्तन में आप लोग को ध्यान रखना है क्या चीज़, कि जैसे जब कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे मान लिया जाए जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, जब ये 90 डिग्री हो जाए तब। लेकिन यदि 90 डिग्री जो आप क्रांतिक कोण का मान जो देख रहे हैं, ये आई जो देख रहे हैं, यदि आप लोग का इस क्रांतिक कोण का मान यदि 90 डिग्री जब अधिक होता है, तो ये प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। कब? जब क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है तब। यानी कि जब क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है, तो क्रांतिक कोण का मान अधिक होने के कारण ये प्रकाश की किरणें यानी सघन माध्यम से आती है और सघन माध्यम में ही लौट जाती है, तब हम लोग बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आप लोग को समझना होगा कि पूर्णांतरिक परिवर्तन है क्या। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जब अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो आपको समय देना होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं, इतना समझने के बाद बेसिक पॉइंट। ये हीरा जो देख रहे हैं, हीरा है जो हीरा का एक कटिंग है। जैसे देखिए एक प्रकाश की किरणें हैं जो
विरल माध्यम से आपतित हो रही है। ये जो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से आपतित हो रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, आपतित होने के बाद ये प्रकाश की किरणें है जो हीरा में प्रवेश करता है। क्योंकि हीरा के जो बाहर दिख रहे हैं आपका विरल माध्यम है और हीरा के अंदर आपका सघन माध्यम है। ये है जो आप लोग देख रहे हैं सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है। जब ये विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरणें, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है किरणें। तो हम लोग क्या बताएं आप लोग को, जिस आपतन कोण के लिए ये जो एंगल जो देख रहे हैं आपका आई हो जाता है आपतन कोण, ये जो देख रहे हैं आर हो जाता है अपवर्तन कोण। ये प्रकाश की किरणें जब दूसरी सतह पर टकराती है, दूसरी सतह पर टकराने के बाद जो देख रहे हैं सी यानी कि क्रांति कोण का जो मान है, जो इसका 24.41 यानी 24.41 डिग्री से है जो ये थोड़ा अधिक होता है। और जब अधिक होने के कारण प्रकाश की किरणें, चूँकि हम बता दिए क्रांति कोण का मान जब अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि प्रकाश की किरणें इस पर टकरा जा और पुनः ये प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। क्यों? घटने का कारण क्या चीज़ है? क्योंकि ये क्रांति कोण का मान अधिक है। जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि जब क्रांति कोण का मान है जो 90 से अधिक हो जाता है तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। यही कंसेप्ट के अनुसार हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि क्रांति कोण का मान जैसे ही 24.41 डिग्री से ज़्यादा होता है तो जिस माध्यम यानी कि सघन माध्यम में आती है और सघन माध्यम में लौट जाती है। पुनः प्रकाश की किरणें दूसरे सतह पर टकराती है और दूसरे सतह पर टकराने के बाद पुनः जो क्रांति कोण का मान है जो 24 यानी कि 0.41 डिग्री से बड़ा होता है और पुनः ये प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होने के बाद इस प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें निकलती है तब विलंब से प्रकाश की किरणें दूर भाग जाती है। और जब दूर भागने के कारण यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग क्रांति कोण का मान यहाँ पर आप लोग का छोटा हो जाता है। जब क्रांति कोण का मान काफ़ी छोटा हो जाता है तो जिस माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाने के कारण है जो जिस बिंदु पर है जो प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, वहाँ पर है जो चमकीला दिखाई देता है। तो आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जैसे प्रकाश की किरणें आपतित हुआ, आपतित होने के बाद प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, सघन माध्यम में जाने के बाद यहाँ क्रांति कोण का मान अधिक हो जाता है 24.41 डिग्री से जैसे अधिक होता है। यह प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। पुनः जब दूसरी सतह पर टकराती है तो पुनः ये प्रकाश की किरणें जो उसी माध्यम में लौट जाती है। कारण क्या चाहिए, यहाँ पर जो क्रांति कोण का मान जो बन रहा है 24.41 डिग्री से अधिक बन रहा है। जब प्रकाश की किरणें नेक्स्ट सतह पर जब टकराता है, ये प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जाने के कारण प्रकाश की किरणें में क्रांति कोण का मान है जो 24.41 डिग्री से ये जो देख रहे हैं उतना तक ही रह जाता है, इतना से कम हो जाता है। यही कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो विलंब से दूर भाग जाती है। और हम लोग जब देखते हैं इस बिंदु को तो हीरा है जो काफ़ी चमकता नजर आता है। ये हीरा को परखने वाला वो जो बोला जाता है ठेठ भाषा में जौहरी, जौहरी जो हीरा को पहचानता है। यह हीरा को इस प्रकार से कटिंग करता है कि पूर्णांतिक परिवर्तन अच्छे तरीक़ा से हो। जब हीरा को इस तरह से काटने से क्या होता है, पूर्णांतिक परिवर्तन है जो सही ढंग से होता है, हीरा आकर्षक दिखाई देता है। अगर आप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार आगे पीछे करके आपको देखना होगा। चलिए हम लोग अब आगे जानते हैं। इतना समझाने के बाद आप लोग को यहाँ क्लियर लिख दिए हैं कि हीरा आकर्षक दिखाई देता है। हीरा आकर्षक दिखाई देता है। अगर आपसे पूछता है आकर्षक दिखाई क्यों देता है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। हीरा आकर्षक दिखाई देता है अर्थात यह काफ़ी चमकता है। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर लोग लिख दिए हीरा का क्रांति कोण काफ़ी कम होता है। क्रांति कोण यहाँ काफ़ी कम है अर्थात इसका 24.41 डिग्री हम लोग इसको बोल रहे हैं। यहाँ जो क्रांति कोण का मान याद रखना है। और इसका ये भी आपको बता दें अपवर्तनांक होता है 2.42। जैसे हम लोग देख रहे हैं 2.42 अपवर्तनांक होता है। हम लोग अब आगे देख रहे हैं क्या, इसमें लिखा हुआ है किरणें जब प्रकाश की किरणें एक बार हीरा में प्रवेश कर जाती है, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी यहाँ पर तुरंत आपको बताया। यहाँ पर जो देख रहे हैं जब प्रकाश की किरणें एक बार प्रवेश कर जाती है तो इंटरनली रूप से परिवर्तन 3 से 4 बार होता है, यानी कि पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है। यही कारण है जो हीरा है जो चमकीला नजर आता है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए हीरा में प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद लगातार उससे सतह से पूर्णांतरिक परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण हीरा थोड़ा सा भी हिलाया जाता है तो यह आकर्षक दिखाई देता है। इसको जितना बार हिलाया जाएगा उतना ही आकर्षक दिखाई देता है। अब हम लोग जानते हैं पॉइंट एक आप लोग का और टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। आप लोग से बोला जाएगा प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं प्रिज्म।
जैसे इसमें आप लोग को प्रिज्म है जो नॉर्मली रूप से जानना है, लेकिन हम आप लोग को प्रिज्म के बारे में बताएंगे मानव में जब पढ़ाएंगे आप लोग का एक टॉपिक, उसमें आपको प्रिज्म के बारे में जानना है। नहीं तो अगले जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आपको प्रिज्म से संबंधित ही लेते आएंगे। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म है जो कांच का बना होता है। प्रिज्म है जो कांच का बना होता है। यह है जो अपवर्तक सतह होता है, क्योंकि यह कांच का बना होता है। ये जब कांच का बना होता है प्रिज्म के कोण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। यह हम लोग बोल सकते हैं दो अपवर्तक सतह के झुकाव से। एक अपवर्तक सतह इस प्रकार से झुका, एक अपवर्तक सतह इस प्रकार से झुका। दो अपवर्तक सतह के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। कहता है इससे पूर्णांतरिक परिवर्तन में क्या योगदान है। प्रिज्म कांच का बना हुआ एक प्रकाशीय माध्यम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। प्रकाशीय माध्यम है जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में बराबर नहीं होते हैं। जैसे हम लोग जो बताएं, इसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में बराबर नहीं होते हैं। हम लोग अब आगे जान रहे हैं क्या चीज़। यह दो अपवर्तक सतह के झुकाव से क्षेत्र बनता है, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। पूर्णांतरिक परिवर्तन में हम लोग ये बता देंगे, जैसे कि कोई अगर वस्तु है, यदि ये आप लोग का एक वस्तु ए बी है, इस वस्तु के प्रतिबिंब को हम लोग सोचते हैं कि 90 डिग्री पर उलट दें। इसे 90 डिग्री पर उलटने के लिए प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर जब हम लोग उलटते हैं तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। यदि ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार जब हो जाती है तो डायरेक्ट अचानक 180 पर उलट जाती है। ये जो प्रकाश की किरणें जो इस प्रकार से आ रही है, इस प्रकार जब उलट दिया जाता है तब हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरणें है जो 90 डिग्री पर उलट जाता है। यानी कि किसी वस्तु को बिना उल्टे हुए, यानी किसी वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यानी कि बिना उलटले हुए प्रिज्म के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु के प्रतिबिंब को उलट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें है जो समानांतर रूप से आ रही है। ये जो प्रकाश की किरणें जब आ रही है और यहाँ के बीच जो एंगल देख रहे हैं, यहाँ जो आप लोग का एंगल यहाँ के बीच बन रहा है 90 डिग्री। ये जो आप लोग 50-50 एंगल देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें इस सतह से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित हो जाती है। पुनः जब परावर्तित होती है अंदर सतह वाला पर, तो अंदर वाला सतह पर जब दो बार परावर्तन होता है तो हम लोग बोलते हैं आपतित हुआ, फिर परावर्तित हुआ, तो हम लोग इसको बोलते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। जिससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही है, 180 डिग्री पर आ रही है और डायरेक्ट 90 डिग्री पर बदल जाती है। यानी कि पिंड को डायरेक्ट बदलने के लिए बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसके प्रतिबिंब को पलटने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग पूर्णांतरिक परिवर्तन में करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा दें, ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही है, ये प्रकाश की किरण ऊपर की ओर जा रही है, प्रकाश की किरणें सीधे उलट जाती है। यानी कि किसी भी वस्तु में बिना परिवर्तन किए हुए उसके प्रतिबिंब को पलटने के लिए हम लोग प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वही फिगर आपको इसमें भी समझाया गया है। चलिए हम लोग आगे अब देख लेते हैं क्या है कि एक पॉइंट क्या है, किसी पिंड के प्रतिबिंब के साइज को बिना कोई परिवर्तन किए उलटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रक्रिया में प्रिज्म का मुख्य योगदान होता है। यानी कि प्रिज्म का मुख्य योगदान क्या है कि जैसे हम आपको प्रिज्म के मुख्य योगदान में आपको बता दें कि किसी पिंड के प्रतिबिंब के साइज को बिना कोई परिवर्तन किए उलटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रक्रिया को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। हम लोग अब क्या देख रहे हैं आगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है, इसमें प्रकाश केवल 90 डिग्री अथवा 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। ऐसा मत समझिए कि पिंड को है जो आपको विभिन्न एंगलों में हम लोग बदल सकते हैं। इसमें केवल है जो हम लोग बदल सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री। जैसा अभी मैंने आप लोग को इस फिगर में बताया, जैसा आप एक फिगर एक बार फिर से देखिए। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरणें 180 पर आ रही है, 180 पर आने के बाद पिंड डायरेक्ट 90 डिग्री पर बदल जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो देख रहे हैं प्रकाश की किरणें 180 पर आई, पुनः 90 पर गया, पुनः प्रकाश की किरणें उलट गई, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। यानी कि प्रतिबिंब को उलटने के लिए हम लोग है जो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। हम लोग अब क्या देख रहे हैं, इसमें जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म के पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी क्रांतिक कोण का मान में हम लोग बताएं आप लोग को कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विलयन माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये जो आप लोग एंगल जो देख रहे हैं, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो जो क्रांतिक कोण का मान जो बनता है 45 डिग्री से कम होता है। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें हैं जो सघन माध्यम से, एक मिनट देखिए, प्रकाश की जो किरणें हैं
सघन माध्यम, जैसे कि प्रकाश की किरणें आपतित हुई विरल माध्यम से सघन माध्यम, और जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो क्रांतिक कोण का मान, यानी कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान है जो 90 डिग्री होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर जो क्रांतिक कोण का मान है जो 45 डिग्री से कम होना चाहिए। जब 45 डिग्री से कम होता है तो हम लोग वो बोलते हैं उसको प्रिज्म है, जो प्रतिबिंब है जो उलट जाता है। हम लोग आगे क्या देखते हैं, प्रिज्म फ्लिंट कांच या क्राउन कांच दोनों के लिए सत्य है। अब हम लोग जो आगे नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे आप लोग को प्रिज्म से संबंधित कुछ पॉइंट लाएंगे। वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं।